विजय रूपाणी को हिंदी बोलना नहीं आता और उसने प्राइवेट जेट लिया है। मतलब तुम बैठ के जाओगे कहाँ प्राइवेट जेट में? इंडिया में घूमोगे, तुम्हें हिंदी बोलना तो आता नहीं, हिंदी नहीं आता तो इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है। हम सब लोगों के घर के खर्चे, बैंक अकाउंट सब ढीले हो जाते हैं। हॉस्पिटल ये वो खतरनाक चीज़ है। हम कहते हैं लोगों को ज़िंदगी देती है, लेकिन ज़िंदगी बर्बाद भी कर लेती है। तुम्हारी लाइफ भर की सेविंग्स एक हॉस्पिटल खा सकती है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए वो फ्री। वाओ। कैसे आप लोग? स्वागत है आपका एक रिएक्शन में। मैं हूँ साहिल और आज आपने कुछ अलग देखा होगा हमारे चैनल पे। जी हाँ, नया इंट्रो। तो ये इंट्रो जिसने दिया है उसने आज का वीडियो स्पॉन्सर किया है। ये इंट्रो दिया है WC म्यूजिक एंड सॉन्ग्स। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इस चैनल पे आपको नॉन कॉपीराइट सॉन्ग्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। मतलब नॉन कॉपीराइट में फ्री में ही मिलेंगे। यहाँ पे आपको 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट से लेके हर तरह के सॉन्ग मिल जाएंगे। जहाँ पे लॉस्ट इन स्काई है एंड यहाँ से और भी बहुत 30-40 सॉन्ग्स हैं। तो बिल्कुल उनका स्टार्टअप पेज है, बिल्कुल सपोर्ट कीजिएगा, थम्स अप दीजिएगा। एंड आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त देश में इतना कुछ चल रहा है और मैं ये जनवरी का वीडियो क्यों रिएक्ट कर रहा हूँ। तो जब हम पूछते हैं रिएक्शन के बाद हमारे फॉलोअर्स को, सब्सक्राइबर को, आपको व्यूज़ को, कि जो भी वीडियो आप सजेस्ट करें उस पर हम रिएक्ट करेंगे, तो हमारे 5 से 6 वीडियो पे कोई बबलू महाजन है भाई साहब, उन्होंने वो एक ही कमेंट किया है, ब्रो प्लीज़ रिएक्शन ऑन दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल 5 ईयर रिपोर्ट कार्ड बाय ध्रुव राठे प्लीज़ 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 ब्रो। 5 बार प्लीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं थी। सबसे पहले मैं दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ कि आपको इतना वेट करवाया, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। मैंने भी अभी तक नहीं देखा है। सो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार को 5 साल पूरे हो गए। बहुत से वादे किए गए थे। आइए देखते हैं कितने पूरे हुए, दिल्ली में कितना विकास हुआ। आइए निकालते हैं केजरीवाल सरकार का 5 साल का रिपोर्ट का। इस वीडियो में दोस्तों मैं एनालिसिस करूंगा एजुकेशन, हेल्थ केयर, बिजली, पानी, वुमेन सेफ्टी, पोल्यूशन, गवर्नेंस और इकोनॉमी जैसे इश्यूज को लेकर हर क्राइटेरिया में मैं 5 में से नंबर दूंगा और बाद में हम एक देखेंगे ओवरऑल स्कोर क्या है इनकी 5 साल की परफॉर्मेंस का। अगर आप मेरे किसी भी नंबर से, रेटिंग से असहमत हैं, नीचे कमेंट्स में लिखकर आप बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेल्थ केयर, शुरुआत करते हैं हेल्थ केयर से, जिसकी बहुत चर्चा की गई है। केजरीवाल सरकार ने एक 3 टियर हेल्थ केयर मॉडल प्रपोज किया था। मोहल्ला क्लिनिक्स, पॉली क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स। जो भी बेसिक जरूरतें होती हैं हेल्थ केयर के मामले में दिल्ली में रहने वाले लोगों की, उसे मोहल्ला क्लिनिक पूरी करेगा। यहाँ पर 100 से ज्यादा एसेंशियल मेडिसिन और 200 से ज्यादा डायग्नोस्टिक टेस्ट लोग फ्री में करा सकते हैं, जिसके लिए पहले लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स की लाइनों में लगना पड़ता था, डॉक्टर से कंसल्टेशन लेनी पड़ती थी, बहुत टाइम और पैसा लगता था। वो फ्री में अवेलेबल है मोहल्ला क्लिनिक्स के द्वारा। उससे बड़ी कोई प्रॉब्लम है तो पॉली क्लिनिक्स है उसके लिए, और जो भी क्रिटिकल लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरीज हैं और क्रिटिकल सर्जरीज हैं बेसिकली, उनके लिए हॉस्पिटल्स को रखा गया था। मैनिफेस्टो में वादा किया गया था कि 1000 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए जाएंगे और 125 से ज्यादा पॉली क्लिनिक्स बनाए जाएंगे। लेकिन रियलिटी में दोस्तों सिर्फ 450 मोहल्ला क्लिनिक्स बने और 25 पॉली क्लिनिक्स बने। तो भी काफी इसके है। पीछे रीजन बताया जाता है कि जमीन मिलने में प्रॉब्लम हो रही थी, मोहल्ला क्लिनिक्स को बनाने के लिए परमिशन नहीं मिल पा रही थी LG की वजह से। तो दिल्ली सरकार और LG के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चला पहले 3 सालों में, उसकी वजह से काम रुका रहा। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, उसके बाद जल्दी से काम होने लगा। और ये जितने भी मोहल्ला क्लिनिक्स, ये 450 का नंबर है, इसमें से मेजॉरिटी पिछले 2 सालों में ही बने हैं। तो रिसेंटली काम होना शुरू हुआ और शायद फ्यूचर में ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं आए। लेकिन दिल्ली सरकार ने जो प्रायोरिटी दी यहाँ पर हेल्थ केयर को, साफ दिखती है इनके बजट में। 2015-16 में 9.5% बजट इनका हेल्थ केयर के लिए था, जो बढ़ाकर 14% पर कर दिया गया 2019-20 में, जिसकी वजह से कह सकते हो कि मोहल्ला क्लिनिक मॉडल सक्सेसफुल रहा। इनफैक्ट ये इतना सक्सेसफुल रहा कि मध्य प्रदेश ने कहा है हम इस हेल्थ केयर मॉडल को अडॉप्ट करेंगे और अपनी स्टेट में इंप्लीमेंट करेंगे। ये इतना रेवोल्यूशनरी रहा कि यूनाइटेड नेशंस के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ने इसकी तारीफ करी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ने इसकी तारीफ करी, नॉर्वे के एक्स प्राइम मिनिस्टर ने इसकी तारीफ करी। एडिशनली एक और बहुत यूजफुल स्कीम जो सरकार लाई थी वो ये थी कि अगर आपकी कोई भी क्रिटिकल लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरी है जो आप स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर करा रहे हैं और वो हॉस्पिटल आपको 30 दिन से ज्यादा की वेटिंग लिस्ट पर डाल देता है, तो आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज फ्री में करा सकते हैं, जिसके पैसे दिल्ली सरकार आपके लिए भरेगी। तो इन सारे रीजंस को देखकर दोस्तों मेरी राय में केजरीवाल सरकार को हेल्थ केयर के मामले में मिलते हैं 5 में से 5 नंबर।
अब कुछ लोग आप में से कहेंगे कि नहीं 5 में से 4 मिलने चाहिए क्योंकि इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक जितने प्रॉमिस किए थे उतने नहीं बनाए, लेकिन मेरी राय में उनकी गलती नहीं है जब एलजी के साथ काफी है। कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा कई था। राज्यों में इतना भी नहीं होता। पानी के मामले में 2015 के मैनिफेस्टो में इन्होंने वादा किया था कि 20,000 लीटर पानी हर परिवार को हर महीने फ्री में दिया जाएगा, और जैसा कहा वैसा किया। पिछले 5 सालों में दोस्तों इन्होंने अपना वादा निभाया, जिसकी वजह से आज के दिन 13 लाख हाउस होल्ड्स का दिल्ली में जीरो वाटर बिल आता है। लेकिन उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में यह भी प्रॉमिस किया था कि पाइप्ड वाटर पहुंचाया जाएगा झुग्गी झोपड़ियों को, अनऑथराइज्ड कॉलोनी को। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड का जो मार्च 2019 का डेटा है उसमें लिखा गया है कि सिर्फ 7 झुग्गी झोपड़ियों में इन्होंने पाइप कनेक्शन पहुंचाया है, और अभी भी 400 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियां ऐसी हैं और 100 से ज्यादा अनऑथराइज्ड कॉलोनीज ऐसी हैं जहां तक पाइप्ड वाटर नहीं पहुंचा। बाकी साफ पानी पहुंचाने का जो वादा था वो आधा अधूरा रह गया। इंडिया टुडे ने एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करी थी अभी रिसेंटली, जहां पर ये 9 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गए थे दिल्ली की, और वहां का पानी का सैंपल लेकर टेस्ट किया था कि वो ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी है या नहीं है। तो इस इन्वेस्टिगेशन ने पता लगाया कि 9 में से 5 में इन्हें ड्रिंकेबल वाटर क्वालिटी मिली, लेकिन 4 नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग थी। तो मतलब अराउंड 50% से थोड़ा ज्यादा अभी फिट फॉर ड्रिंकिंग है, लेकिन काफी हद तक पानी साफ नहीं है, पीने लायक नहीं है। शायद यही रीजन है कि अगले 5 साल के लिए केजरीवाल सरकार ने वादा किया है कि वो साफ पानी पहुंचाएंगे और 24/7 पानी की सप्लाई देंगे। देखते हैं कब तक पूरा होता है, लेकिन इन 5 सालों के लिए मैं वाटर के मामले में देना चाहूंगा इन्हें 5 में से सिर्फ 2 नंबर। हेल्थ केयर के बाद एजुकेशन सबसे बड़ी प्रायोरिटी रही थी सरकार के लिए। दिल्ली में स्कूलों की बहुत पब्लिसिटी करी गई, बहुत तारीफ करी गई, और मेरी राय में दोस्तों ये तारीफ जस्टिफाइड है। जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया इन्होंने स्कूलों में, जिस तरह की फैसिलिटीज ऐड करी इन्होंने स्कूलों में, ये सरकारी स्कूल है, हाई एंड प्राइवेट स्कूल से कम नहीं। मैंने ग्राउंड रिपोर्ट बनाई थी इसके ऊपर, इस वीडियो में आप आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं दिल्ली के स्कूल में गया था, वहां की फैसिलिटीज दिखाई थी दोस्तों। मैं प्राइवेट स्कूल में था लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी। एमपी हॉल दिखता है, एयर कंडीशन है, चारों तरफ इसमें एसी लगे हुए हैं, और वहां पर एक स्टेज है जिसको सजाया गया है। इस क्वालिटी लेवल के करीब 54 मॉडल स्कूल्स बनाए गए हैं पूरी दिल्ली में पिछले 5 सालों में। 30 नए स्कूल्स बने हैं और 20,000 नए क्लासरूम्स बनाए गए हैं पिछले 5 सालों में। हालांकि मैनिफेस्टो में इन्होंने प्रॉमिस किया था कि 500 नए स्कूल्स बनाए जाएंगे। ये पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि नए स्कूल्स बनाने के लिए जमीन नहीं मिली। जमीन अलॉटमेंट का काम डीडीए के अंदर आता है, जो कि मोदी सरकार के अंदर आती है। तो 500 स्कूल्स तो नहीं बने, लेकिन जो 20,000 क्लासरूम्स हैं, अगर आप ये अज्यूम कर लो एक स्कूल में 40 क्लासरूम होते हैं, तो ये 20,000 नए क्लासरूम्स 500 नए स्कूल्स के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि वादा यहाँ पर इन्होंने पूरा किया। ये दिल्ली का एजुकेशन मॉडल इतना सक्सेसफुल हुआ कि महाराष्ट्र सरकार ने कहा है वो दिल्ली एजुकेशन मॉडल से इंस्पिरेशन लेंगे और अपनी स्टेट में भी ये इंप्लीमेंट करेंगे। 2017 में तो दोस्तों एक न्यूज स्टोरी आई थी जिसमें 900 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने प्राइवेट स्कूल छोड़ के दिल्ली का गवर्नमेंट स्कूल ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ज्यादा बेटर फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है, प्राइवेट स्कूल्स की तरह पैसे नहीं देने पड़े। आज के दिन दिल्ली के 3 गवर्नमेंट स्कूल्स इंडिया के टॉप 10 में काउंट किए जाते हैं। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पर नहीं है, ये सिस्टमैटिक चेंजेस इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। जैसे कि टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेजा गया, फिनलैंड भेजा गया, लंदन में भेजा गया। करिकुलम में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि हैप्पीनेस करिकुलम को इंप्लीमेंट किया गया, एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम को इंप्लीमेंट किया गया। ये सब पॉसिबल हो पाया क्योंकि सरकार ने जबरदस्त स्पेंडिंग करी एजुकेशन सेक्टर में। 27% बजट 2019-20 का एजुकेशन में स्पेंड किया गया, जो कि 14,000 करोड़ होता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि एजुकेशन के मामले में सरकार को मिलने चाहिए 5 में से 5 नंबर। बिल्कुल बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फ्री मेट्रो और फ्री बस राइड्स औरतों के लिए रिसेंटली प्रोवाइड करी गई। अगले 5 साल के लिए वादा किया गया है कि ये स्टूडेंट्स के लिए भी फ्री में प्रोवाइड करेंगे। दिल्ली मेट्रो की एक्सपेंशन के लिए फेज 4 को अप्रूव कर दिया गया है। कंस्ट्रक्शन दिसंबर 2019 में शुरू हो गई थी, 2024 तक खत्म हो जाएगी। लेकिन मैनिफेस्टो में सरकार ने प्रॉमिस किया था, केजरीवाल ने प्रॉमिस किया था कि 5,000 नई बसें डीटीसी की ये लाएंगे। लेकिन रियलिटी ये है दोस्तों कि मार्च 2019 तक जो बसों की काउंट थी वो एक्चुअली नीचे चली गई। 2010 में 6,200 बसें हुआ करती थी डीटीसी की, और मार्च 2019 तक ये नीचे गिरकर 3,800 हो गई। तो यहाँ नेगेटिव परफॉर्मेंस रही। लेकिन रिसेंटली सरकार जागी और रिसेंटली सीएम केजरीवाल ने नवंबर 2019 में
100 नई डीटीसी बसों को इनॉग्रेट किया, फ्लैग ऑफ किया। जिन नई बसों में जीपीएस ट्रैकर्स हैं, पैनिक बटन्स हैं, सीसीटीवीज हैं और डिसेबल्ड लोगों के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट्स भी हैं। इन्होंने ये भी कहा कि टेंडर जारी कर दिए गए हैं 3000 नई बसों के लिए, जो कि अगले 6 महीने में आ जाएंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ ये अभी आई नहीं है, और क्योंकि वादा पूरा नहीं हुआ था इतने 5 सालों में, तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मामले में देना चाहूंगा सरकार को 5 में से 1 नंबर। वुमेन सिक्योरिटी के मामले में बस मार्शल्स की प्रॉमिस को पूरा किया गया, जो कहा वो किया। अगले 5 सालों के लिए प्रॉमिस किया गया है कि एक मोहल्ला मार्शल्स तैनात किए जाएंगे वुमेन सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। सीसीटीवीज में 1.4 लाख सीसीटीवीज ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिए गए हैं, लेकिन वहां पर प्राइवेसी का एक बहुत बड़ा इशू उठता है कि इन सीसीटीवी फुटेज को कौन एक्सेस कर सकता है, कौन देख सकता है, और क्या सही में प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है लोगों की। स्ट्रीट लाइट्स के मामले में सरकार की काफी देर में बत्ती जली। पिछले ही महीने दिसंबर 2019 में इन्होंने प्रोसेस शुरू किया, जिसमें ये नई स्कीम लाए कि 2,10,000 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स लगवाई जाएंगी पूरी दिल्ली भर में। और ये स्ट्रीट लाइट्स ऑटोमेटिक सेंसर्स होंगे इनमें, जो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होंगी। जब कोई नीचे से आएगा, कोई नीचे नहीं होगा तो ये ऑफ हो जाएंगी। लेकिन ये प्रोसेस अभी शुरू हुआ है दिसंबर में, तो 4 महीने लगेंगे इन सारी स्ट्रीट लाइट्स को लगवाने में। बाकी वुमेन सेफ्टी की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर मोदी सरकार के अंडर आता है, उसके बारे में ज्यादा कह नहीं सकते। तो 5 में से मैं यहां पर दूंगा 3 नंबर। बिजली में भी जो केजरीवाल सरकार ने कहा वो किया। 200 यूनिट्स तक बिजली हाउस होल्ड्स को फ्री दी जाती है, फुल सब्सिडी मिलती है। 201 यूनिट से लेकर 400 यूनिट्स तक 50% सब्सिडी दी जाती है। इसकी वजह से दोस्तों पूरी दिल्ली में 14 लाख हाउस होल्ड्स का जीरो बिजली का बिल आता है। एडिशनली पावर टैरिफ्स को भी सरकार ने नहीं बढ़ने दिया, जिसकी वजह से एक नेग्लिजिबल इंक्रीज आया है बाकी लोगों के बिजली के बिल में भी पिछले 5 सालों में दिल्ली में। इसे आप कंपेयर कीजिए बाकी स्टेट से, जैसे कि उत्तर प्रदेश में, जहां पिछले सितंबर 2019 की बात है, बिजली के बिल 12% से बढ़ा दिए गए सरकार की तरफ से। और रिसेंटली केजरीवाल सरकार एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी लाई है, जिसका एम है कि 2024 तक जितनी भी गाड़ियां होंगी दिल्ली में, उनमें से 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों। इसमें काफी सब्सिडीज इंक्लूडेड है कि अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं तो आपको सब्सिडी मिलेगी, आप इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगवाना चाहते हैं अपने घर में तो आपको सब्सिडी मिलेगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए दोस्तों कोई कंप्लेन करने की बात ही नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी के मामले में सरकार को मिलते हैं 5 में से 5 नंबर। पोल्यूशन, दिल्ली, एनसीआर और बाकी सारे नॉर्थ इंडिया में पोल्यूशन एक बहुत बड़ा डिजास्टर बन गया है पिछले कुछ सालों में। हालांकि इसके पीछे मेन रीजन पंजाब में वो क्रॉप बर्निंग सीजन है, जो पोल्यूशन पीक कर जाता है। लेकिन दिल्ली में इसका एक बहुत एक्सट्रीम इफेक्ट लोगों को देखने को मिलता है, और सरकार की तरफ से कोई बहुत बड़ी स्टेप्स नहीं उठाई गई है। रिएक्टिव स्टेप्स देखने को मिली है सरकार की तरफ से, जैसे कि ऑड इवन रूल जो लाया जाता था उसी वक्त जब पोल्यूशन ज्यादा बढ़ जाता था। सरकार ने मास्क बांटने शुरू किए थे स्कूल में बच्चों को कि पोल्यूशन से अपने आप को बचाने के लिए। एक और बहुत रिएक्टिव स्टेप है, पहले रोकने के लिए उसको ज्यादा कदम नहीं उठाए। पोल्यूशन फ्री दिवाली एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जो सरकार ने लिया था, लाइट शोज ऑर्गेनाइज करवाए थे। और वाटर पोल्यूशन की बात करें दोस्तों तो यमुना अभी भी उतनी ही गंदी है जितनी पहले हुआ करती थी, या उससे भी ज्यादा गंदी हो गई है। वही फोम व्हाइट कलर की आपको देखने को मिलती है यमुना में अभी भी। तो यमुना को साफ करने का वादा तो पूरी तरह से फेल रहा। सबसे ज्यादा गंदगी होती है वहां पे फोम ये इकट्ठा होता है। पिछले साल दोस्तों दिल्ली सरकार ने इंडिया का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इनॉग्रेट किया था, कंस्ट्रक्शन इनॉग्रेट किया था। ओखला अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बनकर, 2022 में वो कंप्लीट होगा। तो हो सकता है उसके बाद हमें कुछ इफेक्ट दिखे यमुना की पोल्यूशन पे, थोड़ी पोल्यूशन कम हो जाए। लेकिन इस वक्त के लिए दोस्तों मैं सरकार को देना चाहूंगा 5 में से 1 नंबर पोल्यूशन के मामले। इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है, जहां पूरे देश का जीडीपी नीचे गिर रहा है, इकोनॉमिक हालत पूरे देश की बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे साइंस दिल्ली में नहीं दिख रहे। 2016-17 में दिल्ली का जीडीपी था स्टेट का 7.5%, 2018-19 में ये बढ़कर हो गया 8.6%। तो जीडीपी बढ़ गया दिल्ली में। ऑन एवरेज एक दिल्ली में रहने वाला इंसान 3 गुना ज्यादा कमाता है, इनकम 3 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू एन एवरेज इंडियन। तो आप देख सकते हो कि दिल्ली में लोग कितने ज्यादा वेल ऑफ हैं एज कंपेयर टू बाकी इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टैक्स कलेक्शन थी वो नेगेटिव में जाने लग रही है, लेकिन दिल्ली रिकॉर्ड ग्रोथ दिखा रहा है अपनी टैक्स कलेक्शन में। 17.6% की ग्रोथ हुई दिल्ली की टैक्स कलेक्शन में एज ऑफ 2018-19। मतलब लोग ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, कलेक्शन की वजह से कमाई के ज्यादा तो खर्चा दिल्ली का बजट डबल हो गया, 30,000 करोड़ से लेकर अब 60,000 करोड़ हो गया। ये बहुत ही चौंका देने वाली चीज है दोस्तों, क्योंकि 5 साल पहले हर कोई कहने लग रहा था कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, ये फ्री पानी देगी, फ्री बिजली देगी, फ्री शिक्षा देगी, फ्री ये फ्री वो देगी, तो पूरी इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी दिल्ली की। लेकिन इसका उल्टा ही होते हुए दिख रहा है। इसके पीछे रीजंस क्या है? केजरीवाल कहते हैं इसके पीछे रीजन है कि करप्शन बिल्कुल
नीचे ले आए हैं। एफिशिएंसी बढ़ा दी इन्होंने सरकार में, एजुकेटेड लोगों की वजह से ये एफिशिएंसी बढ़ गई है, जिसकी वजह से फ्रीबीज देने के बाद भी इकोनॉमी इतनी अच्छी चल रही है। वहीं पूरे देश भर में टैक्स बढ़े जा रहा है लेकिन इकोनॉमी नीचे जा रही है। तो इस लाजवाब परफॉर्मेंस के लिए इन्हें मिलते हैं 5 में से 5 नंबर। दोस्तों जो बाकी बची हुई चीजें हैं वो मैंने इस गवर्नेंस के क्राइटेरिया में डाल दी हैं, जैसे कि इनकी फ्री वाईफाई की प्रॉमिस थी। तो एज ऑफ नाउ 100 वाईफाई हॉटस्पॉट्स दिल्ली में एग्जिस्ट करते हैं। दिसंबर में इन्होंने लॉन्च किए थे, जिसमें 15 GB फ्री डेटा मिलता है पर पर्सन पर मंथ, और 11,000 नए वाईफाई हॉटस्पॉट्स ये कहते हैं अगले 6 महीने तक तैयार हो जाएंगे। एक रिकॉर्ड राइज हमें देखने को मिला है मिनिमम वेज में, जो कि एक और बहुत अच्छी चीज है। सीएजी के अकॉर्डिंग पूरे देश भर में दिल्ली इकलौता स्टेट है जो सरप्लस बजट में चलने लग रहा है। ये दिखाता है आपको कि कितनी अच्छी चल रही है दिल्ली की इकोनॉमी और इनकी मैनेजमेंट पैसों की। यहाँ पर पिछले 5 सालों में कोई करप्शन स्कैम भी नहीं देखने को मिला सरकार के अंदर। और अगर मैं कुछ यूनिक स्कीम्स की बात करूं, एक थी जैसे कि डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। अगर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना है, आपको इनकम सर्टिफिकेट मंगवाना है, तो आपके डोर स्टेप पे डिलीवर हो जाएगा। पहले आपको ऑफिस में जाके लंबी लाइनों में खड़े होना पड़ता था। बहुत इंटरेस्टिंग स्कीम थी। एक थी फरिश्ते योजना, कि आपको 2,000 रुपए का रिवॉर्ड दिया जाएगा अगर आप किसी भी एक्सीडेंट विक्टिम की मदद करोगे और उन्हें हॉस्पिटल तक उठाकर लेकर आओगे। इस फरिश्ते योजना की वजह से एज ऑफ February 1, 2018 करीब 3,000 से ज्यादा लोगों की जान बच चुकी है। तो गवर्नेंस में मैं ओवरऑल देना चाहूंगा 5 में से 4 नंबर। लॉ एंड ऑर्डर एंड क्लीननेस। अगर मैं किसी और स्टेट गवर्नमेंट की एनालिसिस कर रहा होता तो 3 क्राइटेरिया और डालता, करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर और क्लीनलीनेस। लेकिन दिल्ली के केस में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो दिल्ली पुलिस के अंडर आता है, जो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, बीजेपी कंट्रोल है। क्लीनलीनेस एमसीडी के अंडर आती है, जो कि बीजेपी कंट्रोल है। और करप्शन का केस जो है, जो एंटी करप्शन ब्यूरो था, वो 2015 तक दिल्ली सरकार के अंडर आता था, उसके बाद इनसे छीन गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो इन सारे केसेस में कोई तुक नहीं बनता परफॉर्मेंस को एनालाइज करने का, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के अंदर आती ही नहीं। तो ओवरऑल देखें दोस्तों, सारे नंबर्स को एड अप करके रिपोर्ट कार्ड का टोटल स्कोर बनता है 45 में से 31 नंबर। परसेंटेज में होता है 69% अप्रोक्सीमेटली। आप बताइए आपकी राय में क्या स्कोर बना? आपने भी अपने नंबर्स दिए होंगे, तो आपका टोटल क्या था? नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए आप। और अगर ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप अपनी सजेशंस भी लिख सकते हैं कि अगर मैंने कोई क्राइटेरिया गलत डाले हो तो अगली बार कोई मैं एनालिसिस करूंगा किसी स्टेट गवर्नमेंट की, तो इन क्राइटेरियाज को इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर, या फिर YouTube पर एक मेंबर बन सकते हैं ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। मेंबर बन के दोस्तों आपको बहुत से एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि स्पेशल बैजेस, कस्टम इमोजीज, व्हाट्सएप ग्रुप जो स्पेशल मेंबर्स के लिए है, गूगल हैंगआउट जो मैं स्पेशली मेंबर्स के लिए और पेट्रियंस के लिए करता हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, इतना ग्रोथ दिल्ली का। पता है ऐसा क्यों मुमकिन हुआ? क्योंकि पढ़ा लिखा सीएम है तुम्हारे पास। इतने लकी हो तुम, दिल्ली के सिटीजन सब पढ़ा लिखा सीएम है। और यहाँ पे गुजरात का हाल पता है क्या है? ये रूपाणी है ना हमारा सीएम, उसने अभी 200 करोड़ का प्लेन लिया है, प्राइवेट जेट अपने लिए। उसको हिंदी बोलना नहीं आता। विजय रूपाणी को हिंदी बोलना नहीं आता। अब गुंजाइश ही नहीं है। जब तक सरकार नया कुछ डिसीजन लेगा तो उसका बदल होगा। बाकी यहाँ तो ऑर्डर हो गया है, गुजरात में हम रिलीज नहीं होने देंगे। सर, वडोदरा में जो कॉर्पोरेशन का जो है उस पर आपने तपास का आदेश, जांच का आदेश। अभी गुजराती में कौन है? नहीं सर, हिंदी में ध्यान हो हिंदी में। और उसने प्राइवेट जेट लिया है। मतलब तुम बैठ के जाओगे कहाँ प्राइवेट जेट में? इंडिया में घूमेंगे, तुम्हें हिंदी बोलना तो आता नहीं। हिंदी नहीं आता तो इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है। ऐसी हालत है यहाँ पे। अगर गुजरात की मैं कंपेयर करता हूँ, पूरी दुनिया के सामने अगर हमारी नाक झुक जाए, ऐसा हादसा हुआ था सूरत में। एक ट्यूशन क्लास में आग लगी थी और बच्चे ऊपर से एकदम गिर के मर चुके थे। हमारे पास इतनी 4 मंजिला जितनी सीढ़ी भी नहीं थी फायर फाइटर्स के पास। और अभी के अभी हमारे सीएम विजय रूपाणी ने 70 फ्लोर वाली बिल्डिंग को परमिशन दी है बनने की। अब 4 फ्लोर की तो तुम्हारा सीढ़ी नहीं है, 70 का तुम। सो या काश अगर ये ना डेमोक्रेसी कभी कभी हमें पीछे खींच लेती है कि सिर्फ अगर पढ़े लिखे या जीपीएससी यूपीएससी टॉपर्स को ही अगर हम गवर्नमेंट में बैठने का मौका दें तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि देख रहे हैं केजरीवाल है, वो IITian है,
IITN, समझ रहे हो, JEE क्रैक करनी पड़ती है उसके लिए, दिन रात एक करना पड़ता है 10th स्टैंडर्ड के बाद, तब जाके ये लेवल तुम्हारा होता है कि तुम IIT में जाओ, एडमिशन लो, और तब जाके तुम इतने नॉलेजेबल बनते हो। और ये सारी स्कीम्स देखो यार, मतलब कि जो थी सबसे पहले हॉस्पिटल स्कीम, मोहल्ला क्लिनिक, मतलब दिल्ली के सिटीज़न को अगर वो सर्दी ज़ुकाम है, फीवर है, फ्री में उनकी ट्रीटमेंट होगी मोहल्ला क्लिनिक में। मेजी अगर बहुत बड़ी सर्जरी है जो 30 दिन के बाद अगर दे रहे हैं गवर्नमेंट के 30 दिन के बाद होगी सर्जरी, तो प्राइवेट में तुम फ्री में करवा सकते हो, नो मैटर कितने भी कॉस्ट है उस सर्जरी की, 2 लाख 3 लाख। और जब भी बीमारी आती है हम सब लोगों के घर के खर्चे, बैंक अकाउंट सब ढीले हो जाते हैं। हॉस्पिटल ये वो खतरनाक चीज़ है, हम कहते हैं लोगों को ज़िंदगी देती है, लेकिन ज़िंदगी बर्बाद भी कर लेती है। तुम्हारी लाइफ भर की सेविंग्स एक हॉस्पिटल खा सकती है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए वो फ्री। वाओ। देन एजुकेशन, अगर मैं कहूँ कि पढ़े लिखे लोग ही, पढ़े लिखे समझदार और ईमानदार, सिर्फ पढ़े लिखे से कुछ नहीं होगा, पढ़े लिखे समझदार और ईमानदार लोग ही देश को आगे ला सकते हैं। तो आप बिल्कुल कंपेयर कर लीजिएगा मोदी को और केजरीवाल को। मतलब शायद भक्त लोग होंगे यहाँ पे जो देख रहे होंगे वो मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे, लेकिन मैं 2 वीडियो डाल रहा हूँ जहाँ पे पहले वीडियो में दिखाया जाएगा कि मोदी कह रहा है कि मैं 8 पास हूँ, 8 ग्रेड के बाद मैंने कुछ पढ़ा लिखा। तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन परमात्मा की कृपा है और उसके कारण शायद मुझे नई नई चीजें जानना सीखने का बड़ा शौक है। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया, स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। उस तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ नई चीजें पाने के लिए। सिर्फ स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक? हाई स्कूल तक। हाई स्कूल तक। बाद में हमारे संघ के एक अधिकारी थे, उनके बड़े आग्रह पर मैं एक्सटर्नल एग्जाम देना शुरू किया, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने BA कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम दे करके। फिर भी उनका आग्रह रहा तो मैंने MA कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम से। मैंने कभी कॉलेज का दरवाजा देखा नहीं, तो लेकिन मैं हो गया, यूनिवर्सिटी में पहला आ गया है, यूनिवर्सिटी में पहला आ गया है, यूनिवर्सिटी में पहला आ गया है। लेकिन वो तो शायद संघ के संस्कार का हो या कुछ नहीं है, लेकिन हम सब कह रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, चाय बेची है, लेकिन फैक्ट ये है कि हमने सब ने देखा है कि कोई चाय बेच के पेरिस पे जाकर फ़ोटो नहीं खिंचवा सकता, या जापान की बुलेट ट्रेन के पास फ़ोटो नहीं खिंचवा सकता। सो दिस आर द थिंग्स। सो मतलब हॉस्पिटल, और एक और खर्चा है जो हमारी सबकी जेब ढीली कर सकता है, वो है पढ़ाई, अपने बच्चों की पढ़ाई। प्राइवेट स्कूल की लाखों की फ़ीस, लाखों की फैसिलिटीज़ के लिए, और ये दिल्ली के लोगों को फ्री मिल रही है ना उन्हें। और हाँ, ये जो बसेस थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसमें भी वो कह रहे हैं कि आने वाले सालों में वो स्टूडेंट्स के लिए फ्री बस देंगे। मतलब ना तुम्हें स्कूल जाने के लिए बस की फ़ी देनी पड़ती है, तुम्हें सर्दी जुकाम हुई है, तुम्हें ना हॉस्पिटल में फ़ीस देनी पड़ रही है, ना तुम्हें स्कूल की फ़ीस दे रही है, लेकिन देनी पड़ रही है, लेकिन तुम्हें सब VIP ट्रीटमेंट मिल रही है। मतलब तुम लकी हो। वाह, काश हम भी इतने होते। अगर इतना सब कुछ मेरी गवर्नमेंट करे ना, मैं छाती पे विजय रूपाणी का T-शर्ट पहन के घूमूं कि ये मेरा CM है। वाह। अब दिल्ली के बच्चे अब पढ़ लिख के आगे आएंगे, अच्छी हेल्थ होगी उनकी, कोई छोटी मोटी या बहुत बड़ी बीमारी से कोई आसानी से नहीं मरने वाला। फरिश्ते योजना, हम सब डरते थे पहले, मतलब ये रिक्शा वाले, ऑटो वाले, कि हाईवे पे कोई गिर गया है, एक्सीडेंट हो गया है, कि पुलिस केस होगा। यहाँ पे सामने से पैसे तुम्हें दे रहे हैं 2000 रुपये सिर्फ हॉस्पिटल लाने के लिए, और हॉस्पिटल अगर इतने बना ही रहे ये लोग, तो ज़्यादा दूर तो होगे नहीं कि तुम्हारा 2000 का पेट्रोल डीजल खर्च हो जाएगा। किसी की ज़िंदगी बचेंगी और तुम्हें 2000 भी मिलेंगे, और इस तरह उन्होंने 3000 लोगों की जान बचा ली। इससे अच्छा क्या होगा? डोर स्टेप डिलीवरी के जो भी इनकम सर्टिफिकेट्स है और ये ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू है, वो तुम्हारे डोर स्टेप्स पे आ जाएंगे। अब कभी गए हो इनकम सर्टिफिकेट निकालने? कितनी लंबी लाइन होती है। These are the things. My God. और जहाँ तक ध्रुव राठी की बात है, क्या कमाल के डेटा होते हैं उनके पास। सोचो अगर इनके जैसे लोग अगर हमारे मीडिया में होते तो ये जो तकरीबन 1 महीने से चल रहा है सुशांत एंड रिया का,
देखिए हम सब कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में जानते हैं कि जब सीबीआई को केस सौंपा गया है इतने टाइम के बाद, तो सबूत तो पहले जैसे होने से रहे। और अगर इतने ही बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं तो सच तो सामने आने से रहा। हमारी जीडीपी अभी दुनिया में सबसे कम है, हमारा देश भूखमरे में सबसे आगे है। एक तरफ देखें तो हम इंडियंस बर्बाद हो चुके हैं यार, और हमारे मीडिया ये दिखा नहीं रहे। लेकिन इतने अगर परफेक्ट डेटा हो, कौन न्यूज़ ना देखे। मैं तो न्यूज़ से हाथ ही ऊपर कर लिए, मैं नहीं देखता, लेकिन क्या एनालिसिस था ध्रुव राठी का। आप भी कह सकते हैं मैं कौन सा वीडियो नेक्स्ट रिएक्ट करूं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अपने सजेशन भी लिखिएगा। अगर आप गुजरात के हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो भी ज़रूर लिखिएगा। और मिलते हैं किसी और वीडियो में। hasta la vista, बाय बाय।